गुड मॉर्निंग। आज हम अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की भूमिका, इस निबंध के रचनाकार डॉक्टर बाबूराव देसाई, इन्होंने इस निबंधात्मक रचना में यह बताने की कोशिश की कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की क्या भूमिका रहती है। यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु उपभोक्ता होता है, यानी कि ग्राहक। ऐसे कहा जाता है कि उपभोक्ता की पसंद, चाह, अभिलाषा, अपेक्षा के अनुरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जैसे किसी को कोई चीज़ किसी को ज़्यादा पसंद है तो उसका उत्पादन ऐसे ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसी मांग है वैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे राजा सार्वभौम रहता है वैसे ही वस्तु की खरीद में भी उपभोक्ता सार्वभौम रहता है। यानी कि उत्पादन जो भी होता है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण घटक कौन सा है कि सार्वभौम जनता। क्योंकि हम अगर उसको परचेस नहीं करेंगे, खरीद नहीं करेंगे, उपयोग में नहीं लाएंगे तो उस निर्माण का, उस सृजन का, उस उत्पादन का कोई भी अर्थ नहीं रहा जाता। वस्तु लेन देन के संदर्भ में वह स्वयं अपना फैसला घोषित करता है, अतः उसे बादशाह कहा गया है। यानी कि जो स्वयं अच्छी चीज़ है, कौन कहता है? वह जनता ही बताती कि नहीं नहीं ये अच्छी है, ये बोर्नविटा बहुत अच्छा लगता है हमें, यह किताब बहुत अच्छी है, ये पढ़ना चाहिए, परचेस करना चाहिए, ये कंपनी का उत्पादन ये बहुत अच्छा है। यह सब जो करता है तो वह बादशाह माना जाता है। यानी कि ग्राहक ही देवता समान उनको लगते हैं, क्योंकि उत्पादक बाजार की परिवर्तनशील घटनाओं के आधार पर हरदम वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। और आज की अर्थव्यवस्था में कौन सी वस्तुओं का निर्माण करना है, कहाँ उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, किन पद्धतियों से उत्पादन करना है, ये सब बातें बहुत मार्के की है। यानी कि महत्वपूर्ण है। मार्के का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि वातावरण की वजह से, यानी कि इस सीज़न में, यानी कि इस वातावरण में कौन सा उत्पादन ज़्यादा फलित हो जाएगा, उसका उपयोग कहाँ हो जाएगा, हर क्षेत्र की भौगोलिक परिसीमा ध्यान में रखते हुए भी उत्पादन के बारे में विचार किया जाता है। और उसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता क्या है, उपयुक्तता क्या है। अगर वो चीज़ उपयुक्तता है उसकी, तो उसको निर्माण करने में ही फायदा रहेगा। तो अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था की हमारे विवाह के समान एक अलग सप्तपदी है। तो लेखक डॉक्टर बाबूराव देसाई ने कहा है कि जैसे हम शादियों में सप्तपदी लेते हैं, शादी में सप्तपदी का जितना ही महत्व है उतना उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था में हमारी भी एक सप्तपदी है। अभी वो कौन सी सप्तपदी है? वह पैसे पर निर्भर है। यानी कि अर्थव्यवस्था कैसे, किस पर निर्भर है? पैसे पर। क्योंकि ग्राहक के पास भी अगर पैसा है तो ही वो चीज़ खरीद ले जाएगा, तो उसका फायदा उसको मिल जाएगा। तो अर्थव्यवस्था पल पल गतिशील है, क्योंकि हर क्षण हर पल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होते रहता है, नए नए चीज़ों का निर्माण होते रहता है, नए नए पैसों की अर्थ की व्यवस्था के ऊपर उसकी नफ़ा तोटा, यानी उसका फायदा, उसकी हानि क्या है, वो भी हमारे पैसे पर निर्भर है। इसलिए वो अर्थव्यवस्था में पल पल गतिशीलता रहती है। वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। अभी वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है मतलब क्या है? जैसे कि अब जाड़ा आ गया है, अभी जाड़े का समय, तो हम क्या ज़्यादा खरीदेंगे? ऊल की चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, कॉटन की चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। फिर अभी जैसे धूप काला आया तो हम क्या खरीदेंगे? कोई ऐसी इलेक्ट्रिक चीज़ें को ज़्यादा बिक्री हो जाएंगी, यानी कि वो ज़्यादा बेचे जाएंगे। फिर हम एसी खरीदेंगे, कूलर खरीदेंगे। हमें जो हमारे शरीर को, हमारे मन को जो आह्लाददायक चीज़ें, वह सीज़न के अनुरूप ही हम खरीदेंगे। और उसका केंद्र बिंदु क्या है? फिर ग्राहक। ये जो उत्पादन है, अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है ग्राहक। सरकार का परोक्ष और अपरोक्ष हस्तक्षेप। अभी ये जो क्या बोलते हैं उसका, आयात निर्यात, इसमें क्या है? सरकार का हस्तक्षेप रहता है कि हमारे यहाँ की चीज़, हम जो चीन से चीज़ लाते हैं, जापान के उलन हमें अच्छे लगते हैं, हम यहाँ के, हमारे अगर शक्कर है तो हम कहाँ भेजना है, जिस चीज़ में जो तैयार होता है वो चीज़ हम वो आयात निर्यात करते हैं। प्राकृतिक सुविधाओं का महत्व। अभी जो प्राकृतिक सुविधा है, प्राकृतिक सुविधा का महत्व इसमें क्या आ जाएगा? यानी कि सुविधा, यानी कि देखो, हमें फ्रिज की ज़रूरत कब ज़्यादा लगती है? ज़्यादा तो धूप काले में हमें फ्रिज की ज़रूरत लगती है, क्योंकि वह
रिजर्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें लेके हम वहाँ स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। और फिर अगर हम प्रकृति के अनुसार उस सुविधाओं का महत्व नहीं किए तो उसकी रचना करना है, उसकी जो जपनुक हमें करना है, साठनुक करना है, वो संजो के रखना है, तो उसके जो माध्यम रहता है वो चीज़ खराब न हो जाए, इसलिए उसका प्राकृतिक सुविधा का महत्व भी अर्थव्यवस्था के बारे में उत्पादन में बहुत होती है। दलालों का अस्तित्व, अभी इस पर क्या डिपेंड है अर्थव्यवस्था? दलालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जो चीज़ वहाँ बनती है तो वहाँ से हमें तक पहुँचने चाहिए, हमारे तक घर घर पहुँचने के लिए बीच में जो दुकान है, कोई दुकानदारी लगता है तो वहाँ वो दलाल लाके वहाँ बेचता है, फिर वहाँ से माल गली शहर से फिर ग्रामीण विभाग में जाता है, ग्रामीण विभाग से एक साहूकार के यहाँ जाता है, फिर वो खरीद लेता है, फिर वहाँ से हर घर घर में चीनी जाती है या हर घर घर में उस चीज़ बेची जाती है। यानी कि उसमें क्या है, दलालों का भी अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण माना है, जो बीच में कड़ी रहती है ग्राहक और जो निर्माण करता है, उसमें एक बीच में कड़ी जो रहती है तो किसकी रहती है? दलालों की रहती है। तो आज अर्थव्यवस्था में विविध प्रकार की स्पर्धा है। कुछ मात्राओं में विक्रेताओं की ग्राहकों पर पकड़ एवं समान लगने वाली वस्तुओं और सेवा के जरिए उसका जोर है। उत्पादन अपनी वस्तु के उत्पादन हेतु बाजार में विविध प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित करते हैं। यानी कि बेचने की कला, जो उत्पादन किया है तो उसको हम कैसे उपयोग है ये बताने के लिए भी हमें वो ग्राहक के मन पर उसका प्रभाव पाड़ने के लिए हमें वो बताने की, हर कोई चीज़ की अपनी अपनी वस्तु की अच्छाई बताने का प्रयास करते हैं कि यह चीज़ कैसी अच्छी है, क्यों अच्छी है और उसे हम क्यों खरीद ले। तो ये करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, फिर अलग अलग सेवा के माध्यम से अलग अलग योजनाएं कार्यान्वित करती है, विज्ञापन निकालना पड़ता है, छूट देना पड़ता है, इसलिए वस्तु की कीमत बढ़ती है। यानी कि एक पैक फ्री, ये साड़ी अच्छी है एक पैक फ्री, अभी इसका चलन बहुत अच्छा है, यह इस समय की मांग है, यह भी बहुत मार्मिकता से हमें देखना पड़ता है। सामान्य उपभोक्ता को इस वजह से बहुत ज़्यादा कीमत देकर वस्तु खरीदनी पड़ती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर नुकसान किसका होता है? सामान्य लोगों का होता है। और सामान्य लोगों को यह जो चीज़ है, जो 1 रुपये में मिलने वाली चीज़ उसे 5 रुपये में लेनी पड़ती है या 10 रुपये में लेनी पड़ती है, तो उसमें उसकी कीमत देकर खरीदनी पड़ती है, तो उस पर बहुत नुकसान पहुंचता है। क्योंकि अगर हम 12 लेंगे तो उस पर छूट दी जाती है, तो हम 12 तो नहीं खरीद सकते, फिर हम 1 लेते हैं तो फिर हमारा नुकसान ही वहाँ हो जाएगा। तो ये बताने की उन्होंने कोशिश की है कि उपभोक्ता को इस वजह से बहुत ज़्यादा कीमत देकर वस्तु खरीदनी पड़ती है। उदाहरण ही अगर देना हो तो साबुन विक्रेता में विविध प्रकार के साबुन होने के कारण अपनी कंपनी के साबुन की बिक्री हेतु उसकी कवर, उसकी पैकिंग, उसका रंग, उसका आकार, उसकी महक, उसकी छूट आदि आकर्षक बनाकर बेचना पड़ता है, ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। उसकी पैकिंग है, उसकी बेचने की कला है, उसकी उपयुक्तता हम किस प्रकार ग्राहक के सामने प्रकट करते हैं, इस पर भी वो चीज़ की कीमत बढ़ती है और उसकी बिक्री भी, उसकी खरीद भी ज़्यादा की जाती है। तो लेकिन यह मत भूलिए कि इसका पूरा खर्च में इसी साबुन पर निकालते हैं, लेकिन यह बात भी यह नहीं कि इतना जो खर्चा करते हैं तो उसका जो पूरी जितना खर्चा किया है उसको एक ही साबुन बेच के साबुन पर ही निकालते हैं, ऐसा नहीं है। अर्थात बाजार में नई वस्तु के उत्पादन पर विज्ञापन देकर लोगों को उसकी जानकारी हेतु विज्ञापन देना आवश्यक है। विज्ञापन देना यानी कि जो नवनिर्मित हुई है, जो नवनिर्माण हुआ है, उस चीज़ का अगर हम विज्ञापन देते हैं और मार्केट में लाना है तो उसको मार्केटिंग करना है, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर हम बोलेंगे नहीं, यानी कि उसका ध्यान नहीं देंगे। इनके पॉम्पलेट छापना, पेपर में देना, उसको कहीं ऐड लगाना, होर्डिंग्स लगाना, ऐटो करके घर घर जाकर उसकी उत्पादन के बारे में सर्वसामान्य लोगों को की जानकारी देना, ये चीज़ें बहुत आवश्यक है। आकाशवाणी पर, दूरदर्शन के माध्यम से, समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं आदि में विज्ञापन देकर बिक्री के खर्च में विज्ञापन का खर्च जोड़कर वस्तु की कीमत बढ़ाना, ये भी उसकी
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एक प्रकार से उपभोक्ता का विक्रेता शोषण ही करता है या खुलेआम लूटता ही है, क्योंकि अगर उसकी चीज़ बेचनी है कि चीज़ रहती है चारा नहीं की रहती है, लेकिन उसको 1 रुपए तक बेचना पड़ता है। क्यों? फिर विज्ञापन का खर्च, उसकी रंग ढंग, उसके पैकिंग, इसका सब खर्च वो किससे लेता है? ग्राहकों के तरफ से लेता है। और अभी यही होड़ बाजार में आजकल हमें देखने को मिलती है। बाकी का हम कल देखेंगे।